नमस्कार दोस्तों और सफलता के सच्चे साधकों, ऑडियो बुक हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य को साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का एक ऐसा मार्ग है जहां आपको किसी से लड़ना नहीं पड़ता, किसी को हराना नहीं पड़ता, फिर भी आप हर बार विजयी होते हैं। तलवारें नहीं उठानी पड़ती, चिल्लाना नहीं पड़ता, रक्तपात नहीं होता, फिर भी युद्ध जीता जाता है। क्या ये अविश्वसनीय लगता है? असंभव? शायद एक परिकथा? लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये एक प्राचीन कला है, एक गहरा दर्शन है जिसे सदियों से कुछ चुनिंदा बुद्धिमानों ने समझा और अपने जीवन में उतारा। आज की दुनिया में जहां हर मोड़ पर प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और टकराव नजर आता है, जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगा है, वहां बिना लड़े जीतने की कला एक संजीवनी बूटी की तरह है। ये आपको मानसिक शांति, बेजोड़ शक्ति और एक ऐसी विजय दिलाएगी जो स्थायी होगी। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को दोस्त बनाएं, बाधाओं को अवसरों में बदलें और बिना किसी नुकसान के हर परिस्थिति से विजेता बनकर उभरें। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये एक ऐसा हुनर है जो आपको अजेय बना देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आत्मज्ञान, पहला कदम। बिना लड़े जीतने की कला का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मज्ञान। आपको क्या लगता है? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आपकी शक्तियां क्या हैं? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपके डर क्या हैं? आपकी इच्छाएं क्या हैं? महान रणनीतिकार सुन त्सु ने सदियों पहले कहा था कि यदि तुम स्वयं को और अपने शत्रु को जानते हो तो तुम्हें 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरना नहीं होगा। लेकिन यहां हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परिस्थितियां हैं, वो चुनौतियां हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। और अक्सर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना ही मन होता है। अपनी भावनाओं को समझना, अपने विचारों को पहचानना, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, ये सब आत्मज्ञान का हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक शांत झील को। उसकी सतह पर अगर कोई लहर ना हो तो वो आसपास के पहाड़ों और पेड़ों की छवि को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब वो शांत होता है, जब हम अपनी आंतरिक उथल-पुथल को नियंत्रित कर पाते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया को उसकी सच्ची प्रकृति में देख पाते हैं। अगर आप क्रोध में हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप डर में हैं तो आप अवसर नहीं देख सकते। बिना लड़े जीतने के लिए आपको पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। आपको अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपने अहंकार को समझना होगा और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। ये ध्यान, आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास से आता है। जब आप अपने अंदर की शांति स्थापित कर लेते हैं, तब कोई भी भारी तूफान आपको विचलित नहीं कर पाता। आप एक चट्टान की तरह स्थिर हो जाते हैं, जिसके सामने लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर अडिग रहता है। परिस्थिति को समझना, अजेय बनने का सूत्र। आत्मज्ञान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है परिस्थिति और विरोधी को समझना। हाँ, मैंने विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ ये किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस चुनौती, उस बाधा, उस संघर्ष को इंगित करने के लिए है जो आपके सामने खड़ा है। बिना लड़े जीतने का मतलब निष्क्रिय बैठना नहीं है। इसका मतलब है युद्ध को शुरू होने से पहले ही जीत लेना। और ये तभी संभव है जब आप युद्ध के मैदान को और अपने विरोधी की कमजोरियों और ताकतों को पूरी तरह समझते हो। मान लीजिए आप एक कठिन बातचीत में हैं। आपका लक्ष्य क्या है? सिर्फ अपनी बात मनवाना या एक ऐसा समाधान निकालना जो सबके लिए अच्छा हो? बिना लड़े जीतने वाला व्यक्ति कभी सिर्फ अपनी बात मनवाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। वो सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है। उसकी क्या जरूरतें हैं, उसके क्या डर हैं, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। जब आप इन बातों को समझते हैं तो आप उसकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। आप उन छिपे हुए रास्तों को देख सकते हैं जहां से एक समाधान निकल सकता है। ये जासूसी नहीं,
ये सहानुभूति है। ये सिर्फ सुनना नहीं, सक्रिय रूप से समझना है। जब आप किसी की बात को गहराई से सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं, और सम्मान अक्सर सहयोग का रास्ता खोलता है। एक चतुर योद्धा कभी सीधे हमला नहीं करता। वो पहले मैदान का जायजा लेता है, दुश्मन की चालों को भांपता है और फिर ऐसे कोण से वार करता है जहां दुश्मन को हार का आभास भी ना हो और जीत आसानी से उसकी मुट्ठी में आ जाए। अपनी बात को इस तरह से पेश करें कि सामने वाले को लगे कि ये विचार उसका अपना है या ये उसके हित में है। ये मजबूर करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नजरिए की शक्ति, अपनी वास्तविकता गढ़ना। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो आपके सोचने के तरीके को जड़ से बदल सकता है, नजरिए की शक्ति। हम सब दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने रखती है। एक चुनौती को कोई हार मानता है तो दूसरा उसे अवसर के रूप में देखता है। वक्ता, बिना लड़े जीतने वाला व्यक्ति जानता है कि वो अपनी वास्तविकता को अपने नजरिए से गढ़ सकता है। जब कोई परेशानी सामने आती है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कैसे लड़ूंगा, बल्कि वो सोचता है कि मैं इस स्थिति को कैसे रिफ्रेम कर सकता हूं, कैसे इसका अर्थ बदल सकता हूं ताकि ये मेरे पक्ष में काम करे। वक्ता, कल्पना कीजिए एक शतरंज के खिलाड़ी की। वो सिर्फ अपनी एक चाल नहीं देखता, वो विरोधी की संभावित 5 चालें आगे तक सोचता है। वो खेल को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखता है। एक समस्या को सिर्फ समस्या के रूप में ना देखें, बल्कि उसके प्रभावित परिणामों, छिपी हुई संभावनाओं और उन तरीकों को देखें जिनसे आप उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक सोच है, ये दूरदर्शिता है। ये समझना है कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है और हर हार एक मूल्यवान सबक। जब आप अपने नजरिए को बदलते हैं तो आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और यही आपको अनावश्यक संघर्षों से बचाता है। याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसे आप उसे देखते हैं, और आप उसे कैसे देखते हैं ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। रणनीतिक संवाद। शब्दों से जीतो, तलवारों से नहीं। बिना लड़े जीतने की कला में आपके शब्द आपके सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, और रणनीतिक संवाद वो कला है जिससे आप इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बोले गए शब्द, आपकी चुप्पी और आपकी शरीर की भाषा तीनों ही युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। एक आम व्यक्ति जब किसी बहस में होता है तो वो सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन एक रणनीतिक संवाद करने वाला व्यक्ति पहले सामने वाले को सुनता है, समझता है और फिर ऐसे शब्दों का चुनाव करता है जो टकराव को कम करें, पुलों का निर्माण करें, दीवारों को नहीं। इसमें सक्रिय रूप से सुनना शामिल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जवाब दे सकें, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में समझ सकें। इसमें सही समय पर सही बात कहना शामिल है, और कभी-कभी कुछ भी न कहना भी। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि कब चुप रहना है। उसकी चुप्पी अक्सर उसकी शब्दों से ज्यादा प्रभावी होती है। अपनी बात को इस तरह से पेश करें कि सामने वाले को लगे कि आप उसके हित में भी सोच रहे हैं। सहानुभूति का प्रयोग करें। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, या आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। ऐसे वाक्य जादू की तरह काम कर सकते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वो आपके प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। याद रखें, लोग तथ्यों से ज्यादा भावनाओं से प्रेरित होते हैं। अपनी बात में भावनाएं भरें, लेकिन ऐसी भावनाएं जो समाधान की ओर ले जाएं, न कि टकराव की ओर। शब्दों से युद्ध जीतें, क्योंकि तलवारें सिर्फ घाव देती हैं। जीत जीत के समाधान, सह निर्माण की शक्ति। अक्सर हम जीवन को एक जीरो सम गेम के रूप में देखते हैं, जहां अगर एक जीतता है तो दूसरा हारता है। लेकिन जीत जीत के समाधान की अवधारणा इस सोच को चुनौती देती है। बिना लड़े जीतने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे को हराने का लक्ष्य नहीं रखता। उसका लक्ष्य हमेशा एक ऐसा समाधान खोजना होता है जहां सभी को कुछ न कुछ मिले, जहां किसी को हार का एहसास न हो। ये सहयोग की शक्ति है, ये सह निर्माण की शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और दो विभागों के बीच असहमति है। एक आम व्यक्ति सिर्फ अपने विभाग का हित देखेगा और लड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बिना लड़े जीतने वाला व्यक्ति दोनों विभागों की जरूरतों को समझेगा और एक ऐसा तरीका खोजेगा जिससे दोनों को फायदा हो। शायद एक नया तरीका, एक नया दृष्टिकोण,
एक ऐसा रास्ता जो पहले किसी ने सोचा ही ना हो। ये रचनात्मकता की मांग करता है, ये लचीलेपन की मांग करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा समझौता करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ते पर अड़े रहना नहीं है। कई रास्ते हो सकते हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपके सहकर्मी या विरोधी भी आपके साथ खुशी खुशी चलें। जब आप जीत जीत के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने रिश्ते मजबूत करते हैं, आप विश्वास का निर्माण करते हैं, और ये विश्वास भविष्य के लिए एक अमूल्य पूंजी बन जाता है, जहां पर आपको और भी कम लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपके साथ सहयोग करना चाहेंगे। याद रखें, एक बार की जीत से बेहतर है स्थायी संबंध और स्थायी सहयोग। अगर आपको ये विचार पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। उन्हें भी बिना लड़े जीतने की कला का हिस्सा बनने का मौका दें। और हाँ, आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। धैर्य और दृढ़ता, समय का खेल। बिना लड़े जीतने की कला में धैर्य और दृढ़ता दो ऐसे अदृश्य हथियार हैं जिनकी शक्ति को अक्सर कम आंका जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें तुरंत परिणाम चाहिए होते हैं, लेकिन महान जीतें, बिना लड़ी गई जीतें अक्सर समय लेती हैं। कल्पना कीजिए एक नदी की। वो पहाड़ को अपनी शक्ति से नहीं तोड़ती, बल्कि लाखों वर्षों तक धैर्य और दृढ़ता से बहती रहती है और अंततः एक गहरी घाटी बना देती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी टकराव के, सिर्फ अपने निरंतर प्रवाह से। जब आप किसी संघर्ष या चुनौती का सामना करते हैं तो कभी कभी सबसे प्रभावी स्ट्रेटेजी होती है इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना, स्थिति के बदलने का इंतजार करना, दूसरों की ऊर्जा के कम होने का इंतजार करना। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब है सक्रिय धैर्य। ये तैयारी का समय है, ये अपनी स्ट्रेटेजीज को सुधारने का समय है, ये अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का समय है। दृढ़ता का मतलब है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। ये बार बार कोशिश करना नहीं है, ये समझदारी से, धैर्यपूर्वक और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जब आप धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं तो आप न केवल अपने विरोधी को थकाते हैं, बल्कि आप अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो हर बाधा के बावजूद अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, और अक्सर धैर्य की जीत होती है, जल्दबाजी की नहीं। जाने देने की कला, अपनी ऊर्जा बचाना। और अंत में, बिना लड़े जीतने की कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जाने देने की कला। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बहस में जीतने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बस छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर लगा सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में हैं और उसमें छोटा सा छेद है। आप पानी को बाहर निकालते हैं, लेकिन क्या ये प्रभावी है? नहीं। समझदार व्यक्ति छेद को बंद करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, या अगर नाव अब मरम्मत के योग्य नहीं है तो वो उसे छोड़ देगा और एक नई नाव की तलाश करेगा। जाने देने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है बुद्धिमानी से चुनना कि आपकी ऊर्जा कहां निवेश की जाए। कभी कभी किसी छोटी बहस में हार जाना, किसी छोटी बात पर चुप हो जाना दीर्घकालिक संबंधों और शांति के लिए बेहतर है। अपने अहम को तृप्त करने के लिए हर लड़ाई लड़ना आपको थका देगा, आपके रिश्तों को खराब करेगा और आपको अपने बड़े लक्ष्यों से भटका देगा। ये आत्मसम्मान के साथ पीछे हटने की कला है। ये समझना कि आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते और न ही आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये अनावश्यक तनाव और संघर्ष से खुद को मुक्त करने की कला है। जब आप अनावश्यक बोझ को जाने देते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, आपके पास ज्यादा ऊर्जा होती है और आप उन असली लड़ाइयों के लिए तैयार होते हैं जो लड़ने लायक हैं और जिन्हें आप बिना लड़े जीत सकते हैं। तो दोस्तों, बिना लड़े जीतने की कला सिर्फ निष्क्रियता नहीं है, ये गहन रणनीति, आत्मज्ञान, दूरदर्शिता और रचनात्मकता का मिश्रण है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको आंतरिक शांति के साथ साथ बाहरी सफलता भी दिलाएगी। आज हमने 7 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की। 1. आत्मज्ञान, अपने आप को समझो। 2. परिस्थिति और विरोधी को समझो, सहानुभूति और रणनीति। 3. नजरिए की शक्ति, अपनी वास्तविकता को चुनो। 4. रणनीतिक संवाद, शब्दों से जीतो। 5. जीत जीत के समाधान, सहयोग और सहनिर्माण। 6. धैर्य और दृढ़ता, समय का सही उपयोग। 7. जाने देने की कला, अपनी ऊर्जा का संरक्षण। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से आप देखेंगे कि कैसे संघर्ष कम होते चले जाते हैं, कैसे लोग आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं
और कैसे आप एक ऐसे जीवन का निर्माण कर पाते हैं जहां आप कम लड़ते हैं और ज्यादा जीतते हैं। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। आज से ही इसकी शुरुआत करें। अपनी छोटे छोटे संघर्षों में इन सिद्धांतों को लागू करें, देखें कि क्या होता है। मुझे यकीन है आप चकित रह जाएंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों को अपने पेशेवर जीवन में, अपनी टीम के साथ और अपने ग्राहकों के साथ लागू करें, ताकि आप एक ऐसे लीडर बन सकें जो बिना लड़े ही जीत हासिल करता है। तब तक के लिए शांति और विवेक के साथ जीतते रहें। नमस्कार। प्रभाव की कला, लोगों को अपने साथ जोड़ो। अब हम एक ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत पर आते हैं जो आपको बिना किसी टकराव के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह है प्रभाव की कला। बिना लड़े जीतने का मतलब सिर्फ अपनी रक्षा करना या संघर्ष से बचना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आप दूसरों को इस तरह प्रेरित करें, इस तरह प्रभावित करें कि वे स्वेच्छा से आपके दृष्टिकोण का समर्थन करें, आपके साथ सहयोग करें और आपके लक्ष्य को अपना मान लें। कल्पना कीजिए एक चरवाहे की। वो अपनी भेड़ों को धक्के मारकर या चिल्लाकर आगे नहीं बढ़ाता। वो धीरे धीरे आगे चलता है, कभी कभी सीटी बजाता है और भेड़ें स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चलती हैं। यही प्रभाव की कला है। ये बल प्रयोग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ये स्थायी होता है और विश्वास पर आधारित होता है। आप दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं? 1. विश्वसनीयता का निर्माण करें। लोग ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं, जो ईमानदार है और जिसके पास ज्ञान है। अपने वादों को पूरा करें, सत्यनिष्ठ रहें और अपनी विशेषज्ञता को लगातार बढ़ाएं। 2. सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की जरूरतों, उनकी चिंताओं और उनके लक्ष्यों को समझें। जब आप ये दिखाते हैं कि आपको उनकी परवाह है, तो वे आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। 3. साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। लोगों को अपने साथ तभी जोड़ा जा सकता है जब आप उन्हें एक ऐसा भविष्य दिखाएं जिसमें उनका भी हित हो। उन्हें बताएं कि आपके लक्ष्य में उनके लिए क्या है, उनके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएगा। 4. उदाहरण प्रस्तुत करें। आप जो उपदेश देते हैं उसे अपने जीवन में भी उतारें। आपके कार्य आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। जब लोग आपको प्रतिबद्ध और प्रेरित देखते हैं तो वे भी प्रेरित होते हैं। 5. उन्हें सशक्त करें। उन्हें निर्णय लेने में शामिल करें। उनकी राय पूछें और उन्हें जिम्मेदारी दें। जब लोग महसूस करते हैं कि वे एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो वे खुद को उस कार्य से जोड़ लेते हैं। वक्ता। प्रभाव की कला एक दीर्घकालिक निवेश है। ये तात्कालिक आदेश या धमकी से कहीं ज्यादा प्रभावी है। जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके पास एक टीम होती है, एक समुदाय होता है जो बिना किसी बाहरी संघर्ष के आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ये एक ऐसी जीत है जहां हर कोई विजेता महसूस करता है। सूत्रधार। संघर्ष को अंकुरित होने से पहले ही रोकना, भविष्य की जीत। बिना लड़े जीतने की कला का एक सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा पहलू है संघर्ष को अंकुरित होने से पहले ही रोकना। यह युद्ध को शुरू होने से पहले ही जीत लेने के बराबर है। एक बुद्धिमान माली खरपतवार को बड़ा होने और फसल को नुकसान पहुंचाने से पहले ही उखाड़ देता है। एक कुशल डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से ज्यादा उसे होने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है। वक्ता। आप संघर्ष को जन्म होने से पहले कैसे रोक सकते हैं? 1. स्पष्ट संचार। अधिकांश संघर्ष गलतफहमी से पैदा होते हैं। अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताएं। अपनी भावनाओं को शांत तरीके से व्यक्त करें। धारणाओं पर निर्भर न रहें। सक्रिय रूप से प्रश्न पूछें और पुष्टि करें कि आपकी बात समझी गई है। 2. सीमाएं निर्धारित करें। अपनी पर्सनल और व्यावसायिक सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ये बताएं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। जब सीमाएं स्पष्ट होती हैं तो उनका उल्लंघन होने की संभावना कम होती है, जिससे संघर्ष का एक बड़ा कारण समाप्त हो जाता है। 3. संबंधों में निवेश करें। मजबूत, विश्वास आधारित संबंध संघर्षों के लिए एक बेहतरीन बफर का काम करते हैं। जब लोगों के बीच विश्वास होता है तो छोटी मोटी गलतफहमी को आसानी से सुलझाया जा सकता है, बजाय इसके कि वो बड़े विवाद में बदल जाएं। नियमित रूप से लोगों के साथ जुड़ें, उनकी मदद करें और उनके साथ सकारात्मक अनुभव शेयर करें।
4. पूर्व क्रिया कार्रवाई। संभावित परेशानियों को पहले से पहचानें और उन्हें बढ़ने से पहले ही हल करें। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि एक आगामी प्रोजेक्ट में 2 टीमें असहमत हो सकती हैं, तो पहले से एक बैठक आयोजित करें, उनकी चिंताओं को सुनें और एक साझा रणनीति पर काम करें। 5. साझा उद्देश्य का निर्माण। जब लोग एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो व्यक्तिगत अहंकार और छोटी-मोटी असहमतियां कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन्हें एक ऐसे लक्ष्य के साथ जोड़ें जो उनसे बड़ा हो, जो उन्हें एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करे। संघर्ष को अंकुरित होने से पहले ही रोकना आपको अपनी ऊर्जा बचाने में मदद करता है, तनाव कम करता है और आपको अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ये विजय का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे प्रभावी रूप है। ये दिखाता है कि आप केवल प्रतिक्रियाशील नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन और आसपास की परिस्थितियों के सक्रिय निर्माता हैं। सूत्रधार: आंतरिक शांति का किला, अजेय मन की शक्ति। दोस्तों, हमने बिना लड़े जीतने की कला के कई बाहरी पहलुओं पर चर्चा की है, आत्मज्ञान से लेकर प्रभाव और संघर्ष निवारण तक। लेकिन इस कला का सबसे गहरा और सबसे स्थायी आयाम है आंतरिक शांति का किला बनाना। ये अजेय मन की शक्ति है। बाहरी दुनिया कितनी भी क्योटिक हो, अव्यवस्थित हो, कितनी भी चुनौतियां हों, यदि आपका मन शांत और स्थिर है तो आप अजेय हैं, आप जीत गए हैं, क्योंकि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। ये बुद्ध की मुस्कान है, जिसने बाहरी दुनिया के हर संघर्ष के बावजूद अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। ये गांधी का दृढ़ संकल्प है, जिसने बिना हथियार उठाए अपनी आंतरिक शक्ति से एक साम्राज्य को झुका दिया। आप इस आंतरिक शांति के किले का निर्माण कैसे करते हैं? 1. माइंडफुलनेस और ध्यान। ये आपके मन को प्रशिक्षित करने का सबसे सीधा मार्ग है। यह आपको वर्तमान क्षण में जीने, अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखने और उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से आप अपने मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। 2. एक्सेप्टेंस। उन चीज़ों को स्वीकार करना सीखें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। उन्हें स्वीकार करने से आप अनावश्यक संघर्ष और निराशा से बचते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये वास्तविकता को समझना है और अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर लगाना है जिन्हें आप बदल सकते हैं। 3. ग्रैटिट्यूड। अपने जीवन में उन सभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता नकारात्मकता को दूर करती है और आपके मन को सकारात्मकता से भर देती है। एक कृतज्ञ मन शायद ही कभी संघर्ष में शामिल होता है। 4. अपने उद्देश्य को जानें। जब आप अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को जानते हैं, तो छोटी-मोटी परेशानियां और संघर्ष कम महत्वपूर्ण लगते हैं। आपका उद्देश्य आपको एक स्थिर आधार प्रदान करता है जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। 5. अनुकूलनशीलता। जीवन में बदलाव अटह है। बदलाव का विरोध करने के बजाय उसके साथ बहना सीखें। एक पेड़ जो तूफान में नहीं झुकता, वो टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है वो झुकता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जब आप अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हैं, तो बाहरी संघर्षों की शक्ति आपके ऊपर बहुत कम हो जाती है। आप व्यवहारिक रूप से स्थिर हो जाते हैं, आप स्पष्टता से सोचते हैं और आप सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांतिपूर्ण और प्रभावी समाधान खोज पाते हैं। यह बिना लड़े जीतने की कला का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े युद्ध को जीत चुके होते हैं, अपने भीतर के युद्ध को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बिना लड़े जीतने की कला के 10 गहन सिद्धांतों की पड़ताल की है। आत्मज्ञान, परिस्थिति को समझना, नजरिए की शक्ति, संवाद, जीत के समाधान, धैर्य, दृढ़ता, जाने देने की कला, प्रभाव की कला, संघर्ष को अंकुरित होने से पहले ही रोकना, आंतरिक शांति का किला। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके हैं। ये आपको न सिर्फ बाहरी दुनिया में सफलता दिलाएंगे, बल्कि आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेंगे। आज की दुनिया में जहां हर कोई संघर्ष और तनाव में है, आप एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो शांति से, विवेक से और कुशलता से हर चुनौती से पार पाता है। याद रखें, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें कोई युद्ध लड़ा ना गया हो। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, प्रयास करें
और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शांति और विवेक के साथ जीतते रहें। नमस्कार।